जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु देव महाराज की। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु देव महाराज अपने नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु देव महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए स्थितियां राहु के माध्यम से काफ़ी हद तक चेंज होती हुई दिखाई देंगी। राहु जो कि भ्रम का कारक ग्रह माना जाता है, वो हमारे लिए चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विषमता को उत्पन्न कर रहा था। देखिए, क्योंकि ये प्रचंड था। लेकिन देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु केतु जो एक दूसरे के सप्तम बैठे हुए होते हैं, एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, एक साथ ही डिग्री बल को घटाते या बढ़ाते हैं, एक साथ इनका भाव परिवर्तन होता है। तो क्या ये एक दूसरे के साथ ही नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं? लेकिन हाँ, केतु इस समय पर बहुत ही शुभता से भरे हुए हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सिंह राशि में केतु देव विद्यमान है और इनके साथ में शुक्र का गोचर हो रहा है। जस्ट एक भाव पीछे गुरु बैठे हुए हैं। अब देखिए, केतु की विशेष स्वभाव क्या है कि इनके पास अपना शीश नहीं है। शीश नहीं है तो जाहिर सी बात है कि केतु देव महाराज जो प्रभाव दे रहे हैं वो आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए देख रहे हैं, जो कुछ उन्हें महसूस हो रहा है। अब महसूस देखिए, इनके आसपास दो सात्विक प्लैनेट बैठे हुए हैं। सात्विक प्लैनेट जो बैठे हुए हैं तो देखिए, दोनों ही आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। देखिए, शुक्र जहाँ भौतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं ये आध्यात्मिक प्लैनेट भी है, आपको खोजी प्रवृत्ति का बनाता है। और खोज जब भी आप कोई करते हैं तो वहाँ पर रहस्य बने रहते हैं, बरकरार रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर आपके लिए जो चीज़ें इस समय निकल कर आने वाली हैं, वो काफ़ी हद तक आपको इस समय पर बड़ा प्रभाव देती हुई देखी जाएगी। चीज़ों में एक विशेष परिवर्तन आता हुआ देखा जाएगा और यह परिवर्तन आपके जीवन में काफ़ी हद तक चीज़ों को लॉजिकली चेंज करता हुआ देखा जाएगा। इस समय शुक्र का साथ मिल रहा है तो केतु के शुक्र के प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये साधु स्वभाव है और साधु का विशेष स्वभाव क्या होता है, जब तक वो शांत बैठा रहता है तब तक क्या होता है कि उसको कुछ भी कहे, कोई कितना भी छेड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शांति से अपना कार्य करता है। लेकिन जब यह अपनी पर आता है तो फिर समझ लीजिए कि इसको संभाल पाना देव दानव मानव किसी के भी वश की बात नहीं होती। लेकिन इस समय केतु देव महाराज एक्टिव हैं और इस समय शुक्र के प्रभावों को विशेष बढ़ोतरी कर रहे हैं। आपके कमेंट्स के द्वारा या जो लोग मुझसे कंसल्टेंट के लिए मिलने आते हैं, उनके द्वारा मुझको ये पता चलता रहता है कि कितने लोगों को इस समय पर हम कह सकते हैं 98% लोगों के लिए केतु बहुत ही शुभ प्रभावों को उत्पन्न कर रहे हैं। जहाँ इन्होंने धन त्रिकोण के तीनों ही भावों को कवर किया हुआ है, वहीं शुक्र का भी प्रभाव धन त्रिकोण के तीनों भावों पर एक साथ जा रहा है, जिस कारण से इस समय पर आपके जीवन में केतु संबंधी जो प्रभाव हैं वो बहुत प्रबल रूप से एक्टिवेट हो रहे हैं। किसी भी पक्ष के लिए कहें, किसी भी कार्य के लिए कहें, इस समय पर आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। और जब पलड़ा भारी हो जाएगा तो देखिए, जो आपकी विषमता महाभारत जैसी स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त होगी। आपके लिए चीज़ों में एक श्रेष्ठता उत्पन्न होने वाली है और यह श्रेष्ठता काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रचंड रहने वाली है। और इसी प्रचंड श्रेष्ठता के आधार पर जीवन के वह विषम से विषम कार्य, जिन कार्यों को करने में अभी तक आपको भय सा महसूस होता था कि भाई ये नहीं कर पाएंगे या इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होने वाली है, धन वेस्ट होने वाला है, उन्हीं कार्यों को आप बहुत आसानी से सुगमता से करते हुए देखे जाएंगे। जहां हम सभी लोग जानते हैं केतु जो होते हैं एक प्रकार से योद्धा, क्योंकि कुजवत कार्य करते हैं और मंगल जो तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं। अब कुजवत कार्य करते हैं, मंगल के अनुसार कार्य करेंगे तो मंगल इस समय पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। तो कुजवत कार्य कर रहे हैं तो मंगल की दृष्टि भी इस समय केतु पर है, जिसका सीधा सीधा लक्ष्य ये निकल रहा है केतु योद्धा स्वरूप इस समय पर रण में डटकर खड़े हैं। और जब रण में डटकर खड़े हैं तो फिर कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, केतु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए दिखाई देंगे। सर्वप्रथम देखिए, अगर हम चर्चा करें केतु और शुक्र की, देखिए षष्ठ स्थान है। अब शुक्र यहाँ पर जब आते हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसे में आपके ऐश्वर्य को कब बढ़ाते हैं, जब आपको कोई कटाक्ष करता है कि भाई इसके पास ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे पास तो है, मतलब व्यंग्य बाण
वहीं आपका शत्रु आपको किसी चीज़ को दिखाकर नीचा, मान लीजिए आपके पास नॉर्मल गाड़ी है, आपके शत्रु के पास जो है लग्जरी गाड़ी है, तो वो यदि आपको अपनी गाड़ी दिखाकर जलाने का प्रयास करता है तो फिर केतु, ये शुक्र आपको उससे भी बेहतर गाड़ी दिलवाते हैं। मतलब ये शुक्र के प्रभाव होते हैं और इस समय केतु जो है, केतु के शुक्र के प्रभावों में 16 गुना वृद्धि कर रहे हैं। अब 16 गुना वृद्धि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस समय शुक्र के प्रभाव जो शानदार आपको मिल रहे हैं, ये केतु के प्रभाव से मिल रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु और शुक्र षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं। सबसे पहले रोग ऋण, यानी कि आपका कर्जा, बीमारी और शत्रुता, इन पर नियंत्रण रहने वाला है केतु का। अब इस समय पर एक चीज़ आपके सामने बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि केतु के पास क्या है, इल्यूशन। तो जाहिर सी बात है कि इस समय आपकी जो इल्यूशन यानी पूर्वाभास स्वप्न के माध्यम से या साक्षात प्रत्यक्ष किसी भी तरीके से जो इल्यूशन हो रही है, वो इल्यूशन आपके लिए 90% तक लाभकारी रहने वाली है। पहली बात तो उसके आधार पर आपको कार्य करना है, लेकिन अगर आप इल्यूशन को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है कि इस समय आपको देखिए, केतु जहाँ पर आपको इस समय पर शांत रहना है वो भी बहुत अच्छे से सिखाएगी, और कहाँ पर आपको प्रचंड वार करना है ये भी आपको सिखाएगी। साथ ही साथ कहाँ पर आपको शो ऑफ करना है, कहाँ पर आपको चीज़ों को अपनी छिपाना है, रहस्य को बनाना है, ये भी आपको सिखाएगी। जिसकी वजह से इस समय काफ़ी हद तक आपकी रणनीतियाँ जो होंगी कार्य से रिलेटेड या अपनी प्रतिष्ठा को बनाने से रिलेटेड, क्योंकि इस समय पिछले समय में आपके साथ कुछ ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों ने आपकी प्रतिष्ठा पर प्रहार करने का प्रयास किया है, और वही प्रतिष्ठा जो अभी तक आपको सही तरीके से सही स्थान पर नहीं ले जा पा रही थी, क्योंकि प्रतिष्ठा एक बार धूमिल हो जाए तो फिर व्यक्ति पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो यही प्रतिष्ठा जो आपकी खो रही थी या आपका जो कीर्तिमान घट रहा था, ऐसी ही स्थितियों में यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा केतु का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि धीर वीर तो बनाएंगे, लेकिन आप इस समय अपने चैलेंजेस से डटकर लड़ते हुए देखे जाएंगे। दसम भाव पर जो ये पंचम दृष्टि जाएगी तो ये गुरु का घर है, जो कि शम ग्रह है, जस्ट एक भाव पीछे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से केतु का विशेष प्रभाव क्या रहेगा कि आप कारोबार में अपनी रणनीतियों को अप्लाई करके अपने मान सम्मान, अपनी पद प्रतिष्ठा और साथ ही साथ अपनी साख को कायम करने में सफल होंगे। अपनी दक्षता के आधार पर इस समय आप पारितोषिक भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय देखिए, फिर मैं कहूँगी कि एक बार आपके लिए वो स्थितियाँ बन रही हैं कि विपरीत लिंगी से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता या आत्मीय होकर वार्तालाप करना आपके बड़े विवादों को जन्म दे सकता है। तो इसलिए जितना संभव हो सके आप विपरीत लिंगी से दूर रहें, सिर्फ काम की बातें करें, और वो भी अन्य लोगों की मौजूदगी में, जिससे कि आप बड़े अपयश का शिकार होने से बच जाएंगे। क्योंकि पिछले समय में यह मकर राशि के योग बने थे, जिसमें से 40% लोग जो कि असावधान हो गए। असावधान होने का उनको क्या प्रभाव मिला कि उनकी काफ़ी हद तक मानहानि के योग बने। हालांकि ये उनके ग्रह की प्रबलता के आधार पर था। कुछ लोगों की तो फैमिली में देखिए कुछ ऐसे इश्यूज़ बन गए जिससे संबंध विच्छेद तक की स्थिति आ गई। तो देखिए, यह समय थोड़ा सा रह गया है, आपको सावधान रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वार्तालाप नहीं करना, कार्य नहीं करना, करिए, लेकिन सीमा में रहकर। सप्तम दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी तो यह केतु यहाँ पर आपको धन संबंधी, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ा सा यहाँ पर शो ऑफ से आपको बचना होगा। आप शो ऑफ से बचे रहेंगे तो आपका धन अनावश्यक खर्च होने से बच जाएगा। धन का निवेश इस समय पर आप कर सकते हैं, क्योंकि जब से काल सर्प दुर्योग खत्म हुआ है, केतु बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि देखें तो इस समय पर आपके लिए देखिए, कोर्ट कचहरी के लिए तो केतु कारक नहीं होते। हाँ,
आप आपसी वार्तालाप से यदि चीज़ों को संभाल सकते हैं तो बहुत उत्तम स्थिति आपके लिए केतु बनाते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ इस समय विदेश गमन को लेकर या रात्रि नींदों को लेकर या विदेश संबंधी बिजनेस व्यापार को लेकर किसी प्रकार के कोई इशू बने हुए हैं, तो यदि आप शांत चित्त से सोचेंगे तो आपको समाधान तुरंत प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि केतु का दूसरा नाम भी समाधान ही है। यदि देखें तो इस समय पर आपके लिए जो विदेश से संबंधी चीज़ें बिगड़ रही थी वो अब आपके पक्ष में होती हुई देखी जाएंगी। तृतीय दृष्टि जो है धन भाव पर जाती है, तो धन भाव में देखिए इस समय पर आपके लिए चीज़ें, देखिए सबसे पहले वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी, नॉर्मल होगी लेकिन उसमें मधुरता रहेगी। सामने वाले को आकर्षित करना ये आपके वाणी के अंदर होगा। किसको आकर्षित करना है, मंत्र मुग्ध करना है। यही मंत्र मुग्ध करना आपको इस समय पर बड़े लाभ को भी प्रदान करेगा। देखिए वर्तमान समय में यदि केतु के लाभ धन से जुड़ना चाहते हैं और धन से जुड़कर बहुत अच्छा गेन प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आपको इस समय अपनी इनकम का, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं, जैसे ही आपके पास धन आए उसमें से कुछ हिस्सा, देखिए इसको आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उदर भी है, यहाँ आपके मुख भी है। तो इस समय अपनी इनकम का 10, 5 to 1% हिस्सा निकालने का संकल्प लीजिए और उस धन से आप ऐसे लोगों को भोजन कराइए जो वास्तविक रूप से भोजन की जिनको आवश्यकता है। ऐसे लोगों को भोजन कराने से क्या होगा कि आपके केतु बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे, और यदि ऐसे लोग अंग भंग भी हों तो फिर यह केतु और अच्छे प्रभावों को प्रसारित करेंगे। साथ ही साथ अपने घर की छत पर 2 रंग का ध्वज या गिलोय की बेल अवश्य लगाएं। साथ ही साथ जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को आप खिलौने या उपहार देकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। साथ ही साथ अगर केतु से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो 2 रंग का कंबल आपको किसी वृद्ध ज़रूरतमंद को अवश्य दान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके केतु की निगेटिविटी कम हो जाएगी, शुभता बढ़ेगी और आपको केतु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये केतु के उपाय करके आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर